आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। झारखंड में रेलवे का बजट 16 गुना बढ़ा, 100% विद्युतीकरण पूरा। धनबाद रेल मंडल को 17.43 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ देश में मिला पहला स्थान। दुमका से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। छोटे शहरों को जोड़ने की योजना जारी। खूंटी पुलिस को अवैध अफीम की खेती के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, 3 लोग गिरफ्तार। राज्य में फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, आज और कल छा सकते हैं आंशिक बादल। और रांची में आयोजित झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप में खूंटी के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। निराली गुड़िया और अमर उरांव को मिला दोहरा स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 10 वर्षों में रेलवे बजट 16 गुना बढ़कर 457 करोड़ से 7,302 करोड़ रुपए हो गया है। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि राज्य में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और 34 नई रेल परियोजनाओं पर 56,694 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। झारखंड से 12 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है और 57 अमृत स्टेशनों का विकास 2,134 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। साथ ही रांची, हटिया और टाटानगर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने पर 1,147 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इधर धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि धनबाद रेलवे मंडल ने 17.43 मिलियन टन लोडिंग दर्ज कर नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसमें जो मुख्य बातें जो बताई हैं वो बताइए कि आप लोग को झारखंड में इस साल 7,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताया गया। साथ साथ अमृत भारत ट्रेन जो 57 मिली है उसमें कितनी समय समय तक जो झारखंड में मिलने वाली है उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ 12 वंदे भारत जो इस समय झारखंड स्टेट में ट्रेवल कर रही है, ये स्टेट से गुजर रही है और ओरिजिनेट हो रही है, उसके बारे में बताया गया। तो आपको बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि धनबाद मंडल ने इस बार पुनः 17.43 मिलियन टन लोडिंग करके प्रथम स्थान पूरे भारतवर्ष में पाया है। अभी तक जनवरी के मंथ के अंत तक हमने 160 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। अब इसको आप अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पूरे भारत जो वो उसका जो प्रोजेक्टेड अर्निंग है हमारा इस साल का 2,78,000 करोड़ का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दुमका हवाई अड्डे से जल्द हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसको लेकर झारखंड सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने मुख्यमंत्री को हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। तो छोटे बड़े शहर को जोड़ने का राज्य सरकार का भी मंशा है और भारत सरकार का भी मंशा। जहाँ आधारभूत संरचना जिस तरीके का है उस तरीके का सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए हम लोगों ने भी आगे बात बढ़ाई है कि हाँ बड़ी नहीं तो छोटी फ्लाइट का भी व्यवस्था हो ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके, अगल बगल राज्यों को जिलों को जोड़ा जा सके और बहुत जल्द प्रयास होगी कि ये चालू। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के दौरान कल 2,33,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए जीरो एरर अप्रोच के कारण महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान सुचारू रूप से संपन्न हो गया। इस अमृत स्नान की शुरुआत 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ हुआ और बाद में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर द्वारा साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। मेले में लोगों के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए थे ताकि वे आसानी से संगम में स्नान कर सकें। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले की सुरक्षा स्थिति की निगरानी वॉर रूम के माध्यम से की। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और गृह सचिव से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार अपडेट लेते रहे और उन्हें अमृत स्नान के सुचारू संचालन के निर्देश भी दिए। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और अब तक 37 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रांची में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर NPNCP के अंतर्गत झारखंड राज्य में सामान्य कैंसर के व्यापक स्क्रीनिंग का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज सुबह 10 बजे रांची के नामकुम स्थित IPH ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की पहल पर आयोजित किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में खूंटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने साइको थाना क्षेत्र के अनिडीह और पीड़ी हातू और मुरहू थाना क्षेत्र के मुरुद गांव से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और अफीम के खेती को नष्ट कर दिया। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। खूंटी पुलिस द्वारा अवैध अफीम के विनिष्टीकरण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में साइको थाना से 2 गिरफ्तारी की गई है और मुरहू थाना से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी तक इस सीजन में हम लोग 27 गिरफ्तारियां पूरे खूंटी जिला से अवैध अफीम की खेती हुई है। लोहरदगा जिले में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में 50 अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिकों को ऑनलाइन फाइलिंग और ई कोर्ट कार्य पद्धति पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान डिजिटल फाइलिंग की प्रक्रिया, ई कोर्ट के लाभ और पंजीकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में DSA महेश प्रसाद सिन्हा और डालसा सचिव राजेश कुमार समेत अन्य ने भी भाग लिया। गुमला जिले में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 4 योजनाओं के लिए कुल 14 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में संविधान की धारा 275(1) के तहत गुमला जिला में 4 योजनाओं के लिए कुल 14 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं में अत्यंत जर्जर हो चुके चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में संचालित PBTG आवासीय बालक प्राइमरी स्कूल महेशपुर, जनजातीय आवासीय स्कूल डोकापाट में छात्रावास तथा बिशुनपुर प्रखंड में संचालित जनजातीय आवासीय बालिका मध्य विद्यालय चौरापाट का व्यापक नवीकरण के अतिरिक्त बिशुनपुर प्रखंड स्थित जनजातीय बालक उच्च विद्यालय सखुआ पानी में 100 बेड का नया छात्रावास की योजना शामिल है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर दिखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही आज और कल सुबह के समय धुंध भी देखने को मिलेगी। रांची में आयोजित झारखंड स्टेट अंडर 21 सीनियर कराटे चैंपियनशिप में खूंटी के कराटेकारों ने 7 पदक जीते। सीनियर महिला वर्ग में निराली गुड़िया और अमर उरांव ने काता और कुमिते दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया। अभिषेक तीड़ू ने 67 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये खिलाड़ी मार्च में हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड को रेल बजट में मिली सौगात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अनुराग गुप्ता बने झारखंड के DGP, अभी प्रभारी थे। दैनिक जागरण ने लिखा है, त्रिवेणी पर उठी वासंतिक हिलोर। हिंदुस्तान ने लिखा है, रांची और हटिया स्टेशन पर सुविधाएं और बढ़ेगी। रेल बजट झारखंड में परियोजनाओं के विकास को मिले 7,302 करोड़। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, DRM कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से रूबरू हुए रेल मंत्री। बजट में झारखंड रेलवे को 7,302 करोड़, बिछ रही है 3,251 किलोमीटर नई रेल लाइन। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, महिलाओं को सशक्त बना रही राज्य सरकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, झारखंड में रेलवे का बजट 16 गुना बढ़ा, 100% विद्युतीकरण पूरा। धनबाद रेल मंडल को 17.43 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ देश में मिला पहला स्थान। दुमका से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। छोटे शहरों को जोड़ने की योजना जारी। खूंटी पुलिस को अवैध अफीम की खेती के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, 3 लोग गिरफ्तार। राज्य में फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, आज और कल छा सकते हैं आंशिक बादल। और रांची में आयोजित झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप में खूंटी के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। निराली गुड़िया और अमर उरांव को मिला दोहरा स्वर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।